रतन हिंदी का नाम कुछ यूं लिखा गया है, रतन बिन साहूब बिन किरबाल, नहीं किरपाल, क्योंकि पानी होती ना अरबी में, तो किरपाल। आप भटिंडा के रहने वाले थे। खानदान का पेशा जो है वो तिजारत है। ये लोग हिंदुस्तान से लौंग, अदरक, औदे हिंदी, सागवान, इलायची लेकर अरब इलाकों में जाते थे, क्योंकि यहाँ की ये चीज़ें वहाँ बड़ी मशहूर थी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से गुफ्तगू की है। मैं आपको सिर्फ खुलासा सुनाऊंगा, मैं इख्तलाफात में डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। काजी नूरुद्दीन के दादा हसन बिन मोहम्मद की उम्र जो है वो 17 साल थी। ये अपने चचा और बाप के साथ खुरासान से होते हुए हिंदुस्तान आए। वहाँ के ताजिर यहाँ कपड़ा लाते थे, यहाँ से ये चीज़ें मसाले लेकर वहाँ जाते थे, तो चलता रहता था सिलसिला। ये कहते हैं कि हम एक जगह रुके तो एकदम से हिंदुस्तान में जब हम आए, लोगों का शोर उठा। जिस जगह हमने पड़ाव किया था तो शोर उठा, तो हम उस शोर की जानिब जो है वो बढ़े, तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ा दरख्त है, उस दरख्त में एक जंबील है। तो हमने पूछा भाई ये जंबील में क्या है? कहने लगे कि इसके अंदर एक बाबा जी है जिनकी उम्र 600 साल से ज्यादा है। वो बाबा जी सहाबी है। हमने गुजारिश की कि हम भी ज़ियारत करना चाहते हैं। उन्होंने जंबील को नीचे किया, उसको जब खोला तो अंदर देखा हमने कि वो बाबा जी को रूई के अंदर यूं रखा हुआ है, जैसे परिंदे का बच्चा होता है ना, तो उसको घोंसले के अंदर आप रखते हैं, यूं रखा हुआ। तो हमने कहा कि हम बात करना चाहते हैं। वो उस वक्त इतना ऊंचा बोल नहीं सकते थे, जो है वो रिश्तेदार महमूद बेटा। हमने उन्हें अपना तारुफ करवाया, तो उन्होंने कान करीब करके, तो ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं। उनसे पूछा जी ये कुछ बंदे आए हैं, शुरफा हैं, सादात हैं, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप सहाबी हैं, आप हुजूर से कैसे मिले? तो उन्होंने फिर अपनी स्टोरी समाप्त कर लीजिए। ट्रांसलेशन कर रहे हैं महमूद साहब, उनके बेटे जो है वो लब हिला रहे हैं, आवाज इतनी ऊंची नहीं। कहते हैं कि मेरी उम्र जो है वो 20 के करीब होगी, ठीक ठाक मुझे अल्लाह ने कद दिया। हम यहां से जाते थे, मैं अपने अब्बा के साथ गया। उस वक्त जिस जगह में मैं गया उसे मक्का कहते हैं। मैं वहां जब गुजर रहा था, बारिश इतनी शदीद थी कि बारिश का पानी यूं बह रहा था बुलंदी से नीचे आकर कि जैसे वो नाला बन गया। ऊंट खड़े थे वहां, और एक लड़का जो है उम्र उसकी छोटी, उसको मुश्किल पेश आ रही थी पानी क्रॉस करने में भी और ऊंट के चढ़ने में, क्योंकि नीचे पानी ही पानी था, ऊंट नीचे बैठ नहीं रहा। तो कहते हैं कि मैंने उस लड़के को अपने कंधे पे सवार किया और कहा कि यहां पांव रखकर आप अपने ऊंट पे सवार हो जाइए और चले जाइए। वो जब सवार हो गए, उन्होंने मुझे दुआ दी। वो अल्फाज मैंने पहले कभी नहीं सुने। कहा अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। वो चले गए। कहने लगे मैं तिजारत माल बेचकर कुछ माल लेकर मैं वापस आ गया। काफी अरसा जो है वो यहाँ गुजर गया। फिर एक मरतबा मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तो मैं क्या देखता हूँ, रात का टाइम है, और आपको मालूम है कि सऊदी अरब और इंडिया 2 घंटे 30 मिनट का फर्क है, ये बिहाइंड है। तो मैं देखता हूँ कि चांद टूटा है, उसका एक टुकड़ा मशरिक की तरफ हो गया, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर दोनों आपस में मिल गए और जुड़ गए। मैं इस वाकया को देखकर बड़ा हैरान हुआ। जुस्तजू हुई कि किससे पूछूंगा ये वाकया क्यों हुआ। यहां का तो कोई जवाब न दे पाया। फिर एक काफिला आया ताजिरों का वहां से, जो अरबी थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मक्का में एक साहब ने नबूवत का दावा किया है। वो कहते हैं कि मैं नबी हूं और ये मोजज़ा उन्हीं से सरजद हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस मोजज़े को देखकर मुसलमान हुए। तो कहते हैं रतन हिंदी ने कहा कि मुझ में शौक पैदा हुआ, तो मैं फिर यहां से चल पड़ा। सामान्य तिजारत कुछ लिया, बेचता हुआ मैं वहां मक्के पहुंच गया। मक्के जब पहुंचा तो मैंने पूछा भाई नबूवत का दावा किसने किया है, मुझे उनकी जगह बताइए। मैं वहां पहुंचा। जब मैं पहुंचा, मैं पास बैठ गया। उस वक्त आपके चंद दोस्त भी बैठे हुए थे। करीब ही आपके पास खजूरों का तश जो है वो पड़ा हुआ था। मैं जब करीब गया, बातचीत हुई, तो खुद ही मेरी जानी मुतवज्जे होकर कहने लगे तुम मुझे पहचानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचानता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया है 40 साल के बाद, तो तब्दीली तो आ जाती है आदमी। नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जब आपने हमें कंधों पे बिठाकर ऊंट पे बिठाया था तो हमने आपको दुआ दी थी, याद नहीं है? ये जुमला कहना था। तो रतन हिंदी कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, तो मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ जो दूसरों ने पढ़ा मैंने भी पढ़ दिया। तो उन्होंने मुझे 6 खजूरें उठा कर दी और मेरी उम्र में बरकत की दुआ दी। तो ये तकरीबन 632 साल से ज्यादा जिंदा रहे।
تو یہ ہے رتن ہندی کا واقعہ۔